जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया है ना। आज हम देखेंगे रैयती खतियान के बारे में कि भैया रैयती खतियान क्या है। ऐसे देखा जाए तो सिर्फ रैयती खतियान ही नहीं है, कई प्रकार के खतियान मौजूद हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान, रेलवे बोर्ड खतियान, गैर मजरूआ आम खतियान, गैर मजरूआ खास खतियान, दर सिकमी खतियान, वाहिली खतियान, इस प्रकार से आदि आदि खतियान मौजूद हैं। तो रैयती खतियान का क्या मतलब? रैयती खतियान है क्या? रैयती खतियान उस खतियान को कहते हैं जिसमें रैयत का जमीन का ब्यौरा दिया जाता है, किसानों का जमीन का ब्यौरा लिखा जाता है। ये जो खतियान शब्द है, खतियान शब्द है, ये खतियान शब्द है, ये खतौनी से बना है, खतौनी शब्द से बना है। ये जो देख रहे हैं, ये खतौनी शब्द से खतियान का उत्पत्ति हुआ है, खतौनी शब्द से खतियान का उत्पत्ति हुआ है। तो रैयती खतियान, रैयत, पहले देखिए ये रैयत, रैयत मतलब क्या हो सकता है? रैयत मतलब किसी जमीन का एक पर्सनली मालिक हो गया, उसे रैयत हम कह सकते हैं। या किसी जमीन का कृषि है, किसान है, जमीन का मालिक, जैसे किसी जमीन पर खेती हो रही है, उसका किसान जो है वो मालिक हुआ, तो उसको रैयत ही बोला जाता है। तो रैयत का अर्थ होता है, रैयती खतियान का मतलब होता है कि वह खतियान जिसमें रैयतों के भूमि का ब्यौरा लिखा जाए, उसे रैयती खतियान कहते हैं। समझ में आया? तो क्या जो हमारे पास पेपर आता है, खतियान लिखकर एक पेपर आता है, तो क्या वो सर्वेयर जो होते हैं, अमीन जो होते हैं, वो बनाकर हमें तुरंत दे देते हैं? तो नहीं, तुरंत नहीं देते हैं। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि 3 नक्ल निकालते हैं, 3 नक्ल निकालते हैं, 3 नक्ल निकालते हैं। तो 3 गो है वो नक्ल निकालते हैं। जो पहले सर्वे हुआ, सर्वे में जो रजिस्टर होता है, या इसको हम खतियान किसे कहते हैं, तो एक रजिस्टर में रैयतों के भूमि का सारा ब्यौरा जो दिया जाता है, उसे खतियान कहते हैं। खतियान एक प्रकार का रजिस्टर होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ऐसे ही बोला जाता है। तो वो रजिस्टरवा जो है वो तैयार हुआ तो का हमनी के पास आ जाता है। नहीं, वो जो रजिस्टर बना वो राजस्व विभाग में जाएगा, राजस्व विभाग सरकार रखेगी, एक कॉपी सरकार रखेगी, दूसरा जो पर्चा आएगा वो सरकार के राज्य सरकार के अधीन जितने भी राजस्व जो विभाग होंगे वहाँ पे वो दूसरा कॉपी जाएगा। और तीसरा जो कॉपी होता है, तीसरा जो नकल, कॉपी बोल रहे हैं उसका नकल जो होता है, नकल होता है, फोटोकॉपी बोले, तीसरा नकल जो होता है वो रैयतों के पास जाता है, रैयतों के पास जाता है। तो खतियान है कि ठीक है, ये तो हम जान गए कि खतियान किसे कहते हैं। लेकिन क्या ये जो खतियानवा है, ये खतियान है, एकरा में का दिया हुआ रहता है, ये कैसे हम जानेंगे? कुछ लोग का कहना होता है कि सर खतियान देखने आता ही नहीं है, हमको कुछ लिखा हुआ समझ में ही नहीं आता है कि कैसे क्या होगा, फारसी में लिखा हुआ है कि उर्दू में लिखा हुआ। नहीं ना, वो फारसी में लिखा हुआ है ना उर्दू में। कहीं कहीं पे देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं जो है वो कैथी लिपि का प्रयोग किया गया है। कैथी लिपि एक ऐसा विडम्बित लिपि है जिसमें जो इसमें काम करते हैं, जैसे अमीन, सर्वेयर, ये सब कानूनगो, ये सब अधिकारी होते हैं, उनको भी उतना समझ में नहीं आता है। कैथी लिपि एक पगला लिपि था, लिखेला ऐसे तो ससुरा का ससुर हम ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से कैथी लिपि लिखा हुआ रहता है दस्तावेजों में, खतियान में। तो खतियान को हम अब बना कर दिखाते हैं कि क्या क्या उसमें होती है। वीडियो लंबा हो सकता है, आप इतना ध्यान रखें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, समझें। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मनोबल गिरेगा, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मनोबल गिरेगा, तो हम क्या आपका सहायता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये संस्था है, ये सहायता के लिए संस्था को हम चालू किए हैं, यूट्यूब चैनल को चालू किए हैं। अमीन से संबंधित जितना भी कार्य है उस जयप्रकाश नारायण, JP नारायण लैंड सर्वेयर एजुकेशन में कराई जाती है ना। तो हम देखते हैं कि क्या क्या रहता है। पहले जो है पहला खाता नंबर, पहला जो लाइन में रहेगा वो खाता नंबर, फिर रैयत का नाम, फिर तीसरा कॉलम में जो रहेगा वो रहेगा खेसरा संख्या, नाम,
यहाँ नंबर के जगह पर संख्या होगा, क्योंकि इस बार का सर्वे होगा उसमें सब इंग्लिश में प्रयोग किया जाएगा शब्दों का। चौहद्दी, चौहद्दी, चौहद्दी। उसके बाद जमीन का किस्म, जमीन का किस्म, सिंचाई की व्यवस्था, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलता है। कि भैया कुछ कॉलम तो रहता है, और एक चीज़ और भूल गए इसमें, एक चीज़ और भूल गए, करने हटेगा। खेसरा के बगल में ही रकबा होता है, रकबा, खेसरा के बगल में ही रकबा होता है। ये वाला जरा सा भूल गए थे, क्योंकि दिमाग एने उने हो जाता है तो गड़बड़ा जाता है आदमी, है ना। पहले खाता नंबर, फिर रैयत का नाम, खेसरा नंबर, खेसरा नंबर के बगल में जो रहेगा वो रकबा रहेगा, खेसरा नंबर के बगल में जो रहेगा, खेसरा नंबर के बगल में जो रहेगा, खेसरा नंबर के बगल में जो रहेगा वो रकबा रहेगा। उसके बाद चौहद्दी। अब चौहद्दी का हमार नहीं, रैयत का चौहद्दी रहेगा, नहीं रैयत का चौहद्दी नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो जमीन का चौहद्दी, की पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। ऐसा ऐसा आदमी भी रहता है कि हम क्या कहें कि उस ससुरा के कने खड़ा है, वही ना मालूम रहता है कि हम पूर्व में है कि पश्चिम। खासकर ये सब बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को ये सब समस्याएं होती है। इसी कारण से कहते हैं कि पढ़ाई तो जरूरी है ये होने के, लेकिन किस प्रकार का पढ़ाई पढ़ती है जो पता नहीं है। खेसरा, संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमीन का किस्म, सिंचाई। तो खाता नंबर का मतलब क्या हुआ भाई, कि खाता नंबर क्या है। खाता माने अकाउंट नंबर वो वाला का जरा में पैसा डालते हैं, नहीं, अकाउंट नंबर नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि सूरज, 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 सूरज नाम का कोई गांव है, इस प्रकार का कोई गांव है, मौजा है, इसमें कई जमीन है, कई जमीन है। अब एकरा में जो है, एकरा में है जो एल नाम के व्यक्ति का यहाँ पे भी जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है, यहाँ पे भी जमीन है। तो एक गांव में, एक मौजा में उसके पास चार गो प्लॉट है, 2 है, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो क्या ये जो 2 है, 4 है, सब के कागज अलग अलग तैयार होगा तो माथा के दर्द होगा। इसी कारण से एक रैयत को खाता नंबर, सारे रैयतों को एक खाता नंबर दिया जाता है कि एक मौजा में कितना प्लॉट उपलब्ध है। तो वहाँ पे खाता संख्या में मान लेते हैं 71 खाता संख्या है। एल नाम के रैयत है जो एल है, रैयत का बारे में तो बता दिए कि जमीन का मालिक को ही रैयत कहते हैं। उसके बाद खेसरा संख्या क्या है भाई। खेसरा माने कि खेसरा तो फल्ला बाबू के नाम था, तो वही वाला का संख्या होकर कई गो बच्चा है वो क्या बता, नहीं खेसरा। इसको कहीं कहीं प्लॉट संख्या भी बोला जाता है, प्लॉट संख्या कहीं खेसरा शुद्ध हिंदी जो होता है उसका खेसरा ही होता है। खेसरा को दूसरे शब्दों में बोले तो प्लॉट कहते हैं। तो एल था 71 खाता संख्या के जो रैयत है वो एल नाम के शख्स हैं। उनका सूरज मौजा में जमीन है, 2 है, 5 है और 4 है। जमीन है, प्लॉट है, 2 नंबर है, 2 संख्या, 5 संख्या और 4 संख्या। और सभी का है यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 2, 5, 4। सभी का रकबा दिया हुआ रहेगा कि 2 के सामने 2 का कितना रकबा है। तो मान लेते हैं 2 का 4 डिसमिल है। जो रकबा होगा डिसमिल में, एकड़ में, हेक्टेयर में, एयर में, ये सब में रहेगा। कट्ठा दूर बीघा में नहीं रहता है, क्योंकि कट्ठा जो है हर जगह का मान अलग हो जाता है। एक हाथ लग्गी से कट्ठा का मान निकलता है। 5 प्लॉट नंबर था, इसका मान लेते हैं कि 60 डिसमिल जमीन है वहाँ पे, और 4 है वहाँ पे 3 डिसमिल जमीन है। तो 2 प्लॉट संख्या है, 2 नंबर के संख्या है। अगर चौहद्दी हम एक ही को बता देते हैं, बाकी समझ में आ जाएगा। 2 नंबर जो है उसका पूरब में कौन है। पूरब में मानते हैं कि पूरब में है ई आर नाम के शख्स है। पश्चिम में जो है, पहले पूरा पश्चिम नहीं दिया रहेगा, उत्तर दक्षिण दिया होगा। उत्तर में जो है
उत्तर में है, आर नाम के है दक्षिण में जो है, दक्षिण में जो है, पी नाम के शख्स है पश्चिम में जो है, पश्चिम में है, पश्चिम में है, सॉरी पूरब में, पूरब में जो है, पूरब में है, उहेल नाम के है, और पश्चिम में जो है वो सड़क है, सड़क है, इस प्रकार से है, सड़क है। अब मान लेते हैं कि ठीक है पूरब में ये है, वो समझ में आ गया होगा ये चीज़, तो उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, चौहद्दी बताया हुआ रहता है यहाँ पे। चौहद्दी खतियान में आपका पर्चा होगा, उसमें चौहद्दी के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद जमीन का किस्म कौन सा है, किस्म 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 मतलब ये ना कि वहाँ पे धान के खेती होता है ऐसा लिखा हुआ है, नहीं, वहाँ पे ये लिखा हुआ कि भीट फसल है कि रबी फसल है। भीट फसल का मतलब होता है, सॉरी रबी नहीं होगा वहाँ, भीट मतलब कि खाद्यान्न में भीट, भीट है कि एक और हम भूल रहे हैं, भीट फसल है, तो मान लेते हैं कि हाँ भीट फसल है। प्लॉट नंबर टू है, उसका है जो भीट है, भीट है ना, भीट है। उसके बाद देखा जाए कि जो है जमीन का किस्म जो है वो भीट है। उसके बाद जो है सिंचाई क्या है, सिंचाई का व्यवस्था क्या है, नहर कहाँ से आ रहा है, पोखरा किधर से आ रहा है, जो सरकारी ये है, सरकारी माध्यम से जो सिंचाई का साधन होगा वो कहाँ कैसे है, तो वो जिक्र किया हुआ होता है। चूँकि कुछ कुछ ज़मीनों का लगभग 2 किलोमीटर दूर अगर है ज़मीन तो उसका जिक्र नहीं सिंचाई का होता है। और जो महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है ये तो आपका खतियान ने दिया हुआ ही है, परंतु इसके अलावा और क्या होगा वहाँ पे, इसके अलावा क्या हमारे गांव का नाम नहीं होगा, क्या हल्का का नाम हल्का संख्या नहीं होगा, हल्का का नाम नहीं होगा। तो हाँ इसमें जो शामिल होता है, इसमें जो शामिल होगा, पहले मौजा का नाम, मौजा का नाम, मौजा का नाम, उसके बाद जो है मौजा के बाद मौजा का नाम होगा हल्का, हल्का संख्या, हल्का संख्या। उसके बाद जो होगा, उसके बाद जो होगा, उसके बाद जो होगा थाना का नाम, सॉरी थाना नंबर, थाना नंबर या संख्या। उसके बाद जो होगा जिला होगा, जिला और राज्य, राज्य। इस प्रकार से आपका जो है मौजा कौन सा है, हल्का संख्या क्या है, थाना संख्या क्या है, जिला कौन है और राज्य कौन है, ये दर्शाया हुआ रहता है। जो थाना नंबर देख रहे हैं, ये थाना नंबर देख रहे हैं, इस 1764 ईस्वी में इसका 1764 ईस्वी में इसका आगमन हुआ था थाक वस्त्र सर्वे से, थाक वस्त्र सर्वे से, थाक वस्त्र सर्वे से, थाक वस्त्र सर्वे से। जो ये जो सर्वे है, ये जो सर्वे है, ये सबसे पहला सर्वे है, ये सबसे पहला सर्वे, इसमें कोई पैमाना का प्रयोग नहीं किया गया था। और थाक वस्त्र सर्वे के माध्यम से ही थाना नंबर का निर्माण हुआ। और जहाँ भी प्लॉट जितने भी हैं, सॉरी जहाँ जितना भी मौजा है वो सब में एक थाना नंबर दिया जाता है, वो थाक वस्त्र सर्वे से ही प्रदान हुआ है, निर्माण इसका हुआ है। तो हमने देखा कि रैयती खतियान क्या है। रैयती खतियान किसे कहते हैं, वह खतियान जिसमें जमीन का सारा ब्यौरा दिया हुआ होता है उसे रैयती, कृषि के मालिकों का सारा ब्यौरा दिया हुआ होता है उसे रैयती खतियान कहते हैं। खतियान कितने प्रकार के होते हैं, तो 15 प्रकार के खतियान होते हैं, है ना। खाता संख्या क्या क्या इसमें शामिल है, खाता संख्या, रैयत का नाम, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमीन का किस्म और सिंचाई की व्यवस्था। भैया कि खाता नंबर क्या होता है, तो खाता नंबर बता दिए कि एक मौजा में एक रैयत का उस मौजे में अधिक प्लॉट, एक जगह पर सारे प्लॉट को दर्शाना खाता नंबर कहलाता है। रैयत माने जमीन का मालिक, रैयत जो है वो जमीन का मालिक होता है, रैयत जो है वो जमीन का मालिक होता है। खेसरा संख्या मतलब प्लॉट का नंबर, रकबा वही डिलमी, पूरा डिलमी हो गया, जितना भी क्षेत्रफल है खेत का उसको रकबा कहते हैं। चौहद्दी माने कौन, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया। जमीन का किस्म कौन सा है, कोची वगैरह में रोपाता है कि नहीं रोपाता है, कितना दिन से परित है क्या नहीं है, पुरानी परती है जमीन, नहीं परती जमीन है। पुरानी परती किसे कहते हैं, पुरानी परती वह जमीन है जो 3 साल पूर्व से, 3 साल पूर्व का मतलब 3 साल पुराना, 3 साल से पहले से ही वो जमीन परित है, उस पर कोई उपज नहीं हो रही है। नई परती क्या है, नई परती वह जमीन है जिसमें अब वर्तमान में 3 साल से पहले माने कि अब 3 साल से अब जो है
वो ज़मीन जो है उस पर कृषि नहीं हो रही है, कृषि योग्य भूमि नहीं अब है, उसको नई पट्टी कहते हैं। आशा है कि खतियान के बारे में सारी जानकारियाँ जो हैं आपको प्राप्त हुई होगी और इसी माध्यम से हमारी संस्था आप सभी को सुचारू रूप से समझाने बताने का प्रयास करेगी। कोई भी डाउट होता है तो जेपी नारायण लैंड सर्वेयर में या जेपी नारायण एजुकेशन में आप लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, चूँकि और मेरा हेल्प लाइन नंबर है